श्री राम। मैं आपको बाली और सुग्रीव के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें बाली का वध भी हुआ था और सुग्रीव की पत्नी का हरण भी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, सुधोधन राम के एक वानर राज रहा करते थे। वो बहुत बलशाली थे। उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। एक दिन वो एक सागर के पास पहुंचे। उस सागर का श्राप यही था कि कोई भी मानव उसमें स्नान करेगा वो स्त्री बन जाएगा और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वो पुरुष बन जाएगी। इस बात से वानर राज अनजान थे और वो स्नान करने के लिए नदी में कूद गए। स्नान करते ही उन्होंने देखा कि वो एक स्त्री बन चुके हैं। फिर वो छुपते छुपाते वहां से जाने लगे। तभी इंद्रदेव और सूर्यदेव ब्रह्मदेव से भेंट कर जा रहे थे, सूर्यलोक और इंद्रलोक। तभी उनकी नजर सुधोधन राजा पर पड़ी और वो लोग सुधोधन राजा के स्त्री रूप पर मोहित हो गए। ये स्त्री बड़ा ही सुंदर है, अति सुंदर। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तभी इंद्रदेव का तेज निकल के वानरराज के बालों पर पड़ा और सूर्यदेव का तेज उनकी गले पर। ऐसे में उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाल से जन्म लेने के कारण पहले पुत्र का नाम बाली पड़ा और गले से जन्म लेने की वजह से दूसरे बालक का नाम सुग्रीव पड़ा। दोनों बहुत बलशाली थे। एक दिन बाली ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लग गया। उसने मंत्र जाप करना आरंभ किया। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। उठो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूँ, जब भी मैं युद्ध करने के लिए अपने शत्रु के विरुद्ध जाऊँ तो शत्रु की आधी शक्ति मुझ में समा जाए। तथास्तु। ऐसा कह बाली को एक हार दिया। इस हार को पहनकर जब भी बाली युद्ध भूमि में अपने दुश्मन का सामने के लिए आता तो उसकी दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाती है और वो शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती। इसीलिए दुश्मन हर बार रणभूमि में कमजोर पड़ के बाली के हाथों मारा जाता था। ऐसे ही समय बीतते गए कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए आकाश मार्ग से जा रहा था, तभी वहां से देव ऋषि नारद मुनि पहुंचते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम वानरराज। प्रणाम मुनिवर। बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? लंकापति रावण ने एक महान भोज का आयोजन किया है, वो भी इंद्रदेव को परास्त करने की खुशी में। अपने पिता इंद्र का यूं अपमान देखकर बाली गुस्से से आग बबूला ही हो गया और बोला कि रावण ने हर जीवित मनुष्य को बस दबाने के लिए किया है और उसने रावण को युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर वो भोज में गए। वहाँ पर बड़े से भोज के आयोजन हो रहा था। तभी रावण ने नारद मुनि से पूछा, क्या हुआ देव ऋषि, आप चुप क्यों हैं? क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? भोजन तो बहुत अच्छा है लंकेश, लेकिन एक समस्या है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में बाली मिले। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ये सुनते ही रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। वो बाली मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। आज मैं उसका घमंड मिट्टी में
फिर रावण तुरंत अपने पुष्पक विमान में किष्किंधा पहुंचा, लेकिन वहां तो बाली था नहीं, उसके सेनापति थे। और तब उन्होंने सैनिकों के साथ रावण पर हमला बोल दिया, लेकिन रावण ने उन्हें पराजित कर दिया और फिर सेनापति के सीने पर पैर रख के बोलता है, आप अगर जीवित रहना चाहते हो तो बताओ कहाँ है बाली। महाराज बाली इस समय पूजा वंदन कर रहे हैं। रावण सेनापति को छोड़कर पुष्पक विमान में सीधा चला गया और वहां पर उसने बाली को ध्यान में लीन देखा। फिर ना दोनों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन रावण की आधी शक्ति बाली में समा गई और फिर वहाँ रावण की एक न चली। बाली ने उसे बुरी तरह से पीटा, फिर अपनी एक भुजा में दबाकर धरती को परिक्रमा करने लगा। फिर वो किष्किंधा के द्वार पर आया और उसने वानर को अपनी भुजा से आजाद कर जोर से किष्किंधा पर फेंक दिया। रावण बहुत जोर से किष्किंधा पर आकर गिरा। फिर उससे वो बहुत थक चुका था। बाली एक ही छलांग में उसके सामने आया, बोला, कहो रावण, क्या आप भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? रावण को अब ये ज्ञात हो चुका था कि बाली को परास्त करना असंभव है, इसीलिए उसने बाली हे महाबली बाली, आप बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे पता था, फिर भी मुझे अपनी शक्ति का घमंड था। मैं आपसे युद्ध नहीं, अभी तो आज जैसे वीर का मित्र बनना चाहता हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार करें। ठीक है रावण, मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ। बाली एक बलवान राजा होने के साथ ही एक दयावान राजा भी था, इसीलिए उसने रावण से मित्रता कर ली। रावण ने बोला, हे किष्किंधा नरेश, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि मैं कभी किष्किंधा पर आक्रमण नहीं करूँगा। ऐसे दिन बीत रहे थे। राक्षसी माया के दो पुत्र थे, दुदुम्भी और मायावी। ऐसे मायावी को दुदुम्भी को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, इसीलिए दुदुम्भी सागर के पास गया और सागर को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन सागर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो बाली से युद्ध कर सके। इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम्हें तो जाकर हिमालय को युद्ध के लिए ललकारना चाहिए। फिर वो हिमालय पर्वत के पास गया, लेकिन हिमालय ने बोला, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम्हें महाबली बाली से युद्ध करना चाहिए। फिर वो किष्किंधा गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे वानर मुख, बाहर निकलो, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। ये बाली बाहर आया और दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। बाली ने अपनी एक गदा से दुदुम्भी का वही वध कर दिया और उसके शरीर को उठाकर इतना दूर फेंका कि वो आकाश में उड़ता हुआ ऋषिमुख पर्वत चला गया और वहाँ पर वो गिर गया, जैसे हिमालय में पूरा रक्त बिखर गया। तभी वहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, इससे उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि बाली, तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगर तुम ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी कहीं दिखाई दिए तो वही तुम्हारा वध हो जाएगा। इस श्राप से बाली बहुत दुखी हुआ और वो किष्किंधा लौट गया। ऐसे समय बीत रहे थे, दुदुम्भी की मौत से मायावी गुस्से से आग बबूला हो गया लेकिन वो बाली की शक्तियों से परिचित था, इसीलिए वो बाली से युद्ध की
कि सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मदिरा पान करने की वजह से वो अपना होश खो देता था और किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकार देता था। ऐसे ही एक दिन मायावी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, बाहर निकल, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है। आज मैं तेरा अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा। ये राक्षस फिर आ गया, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत रहिए भैया, मदिरा का प्रभाव खत्म होते ही ये राक्षस अपने आप लौट जाएगा। बाहर निकल। सुन रहे हो सुग्रीव? मेरे कुछ ना करने मात्र से ही इस राक्षस का मनोबल इतना बढ़ गया है। आज मैं इसकी युद्ध की इच्छा पूर्ण कर ही देता हूँ। फिर इसके बाद बाली और सुग्रीव दोनों किष्किंधा से बाहर निकल आए। ये देखकर मायावी भयभीत हो गया। मैंने तो केवल बाली को युद्ध के लिए ललकारा था, ये तो उसके साथ सुग्रीव भी आ गया। नहीं नहीं, मैं इन दोनों भाइयों का सामना नहीं कर सकता, नहीं। फिर बाली भागने लगा और उसके आगे मायावी दौड़ने लगा और वो सीधा जाके गुफा में छुपा। बाली और सुग्रीव बाहर आए। सुग्रीव ने एक बार फिर बाली को समझाने का प्रयत्न किया। भैया, जो कायरों की भांति भागकर गुफा में छुप जाए, उनसे युद्ध करना व्यर्थ है। आइए हम महल लौट चले। सुग्रीव, आज तुम्हारा कोई तर्क मुझे इस राक्षस का वध करने से नहीं रोक सकता। ये राक्षस मदिरा पान कर किष्किंधा के द्वार पर आता है और मुझे ही अपशब्द कहता है और युद्ध के लिए ललकारता है। और मैं इसकी युद्ध की इच्छा अभी पूर्ण कर दूंगा। फिर बाली गुफा के अंदर चला गया और सुग्रीव ने अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए गुफा के बाहर पूरे 100 दिन तक पहरा दिया। लेकिन 100 दिन बीत गए, अब तक बाली का कोई पता नहीं था। तभी सुग्रीव ने देखा कि अंदर से रक्त की धारा निकल रही है। पूरा सुनो, रक्त की धारा निकल रही है। तब सुग्रीव को लगा कि रक्त की धारा उसके बड़े भाई बाली के रक्त की है, लेकिन असल में वो रक्त की धारा मायावी के रक्त की थी, जिसे उसने बाली का खून समझ लिया था। फिर उसने अब उसे डर था कि अगर मायावी गुफा से बाहर आ ही गया तो वो समस्त किष्किंधा में हाहाकार मचा देगा। इसीलिए उसने एक विशाल पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया। सुग्रीव बाली बलशाली होने के कारण उस पत्थर को तोड़कर उससे वापस किष्किंधा लौटा। फिर उससे सुग्रीव को मार पीट कर सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी रूमा का भी हरण कर लिया। और जिस समय रावण ने माता सीता का हरण किया, उसी समय बाली ने रूमा का हरण कर दिया। रूमा के हरण के पश्चात बाली सीधा ऋषिमुख पर्वत भाग गया। उसके साथ उसकी वानर सेना हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील और कुछ बाकी सेनापति के साथ रह रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माता सीता को रावण के कैद से मुक्ति दिलाने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी सीधा गए ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव से मित्रता करने के लिए। वहाँ पर सुग्रीव के कुछ चमचों ने उन्हें देख लिया और सीधा जाकर सुग्रीव को बताया और उसी समय जामवंत ने कहा,
महाराज, ये दोनों कोई भी हो सकते हैं। आप हनुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजिए। वो बल और बुद्धि का भी प्रयोग कर सकता है। हनुमान, तुम यहाँ से जाओ और मनुष्यों का पता लगाओ। और फिर हनुमान जाते हैं ब्राह्मण का रूप बदल करके, और वो सीधा जाते हैं, बोलते हैं कि हे कुमारो, आप कौन हैं? तो तब लक्ष्मण ने कहा, ऐसा है तो सुनो, हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम हैं। राम का नाम सुनते ही ब्राह्मण रूपी हनुमान जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने के लिए फिर वो हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा कर सीधा महाराज सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने उनसे बोला कि वो बाली का वध करे। फिर श्री राम उसे वचन देते हैं। सुग्रीव किष्किंधा जाता है और बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली, बाहर निकल दुष्ट, आज ही सुग्रीव तुझसे सारा मानव का प्रतिशोध लेगा। ये तो सुग्रीव की आवाज है। बिल में छुपा हुआ मूषक आज बाहर निकला है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाली सीधा किष्किंधा जमाने करता है, बोलता है, अरे तुझ जैसे कायर में इतना साहस कैसे आ गया? जो यहाँ अपने बिल से निकल कर बाहर निकला है। अपनी जिह्वा को विश्राम दे बाली और युद्ध कर, युद्ध। फिर दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। राम जी जानते थे कि वो आगे से बाली को युद्ध में नहीं हरा सकते, इसीलिए उन्होंने तीर उठाया। लेकिन बाली और सुग्रीव में इतनी समानता थी कि रंग रूप सब एक समान थे और क्रोध भी उतना ही था जितना बाली और सुग्रीव में था। इसीलिए राम जी अपना बाण नहीं छोड़ पाए। तभी लक्ष्मण ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप बाण क्यों नहीं छोड़ रहे? तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इन दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं बाण नहीं छोड़ सकता। यदि बाण बाली की जगह सुग्रीव को लगे तो क्या हो सकता है? इसीलिए राम जी अपना बाण नहीं छोड़ पाए। बाली के सामने सुग्रीव कमजोर पड़ गया, इसीलिए वो ऋषिमुख पर्वत भाग गया। पीछे से राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी किष्किंधा लौटा है। सुग्रीव ने कड़वे स्वर में बोला, बहुत अच्छी मृत्यु मानना भाई आपने श्री राम। मेरे रक्षा का वचन देके आपने मेरे साथ छल किया। नहीं मित्र, हम तो आपकी सहायता के लिए वहां थे, लेकिन आप दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं अपना बाण नहीं छोड़ सकता, वरना बाण बाली की जगह सुग्रीव को लग जाता। फिर सुग्रीव ने बोला, लेकिन अब आप बाली को युद्ध में कैसे हराएंगे? तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप सुग्रीव को एक पुष्प की माला पहना दीजिए, जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इस बार मैं उसका वध जरूर करूंगा। फिर बाली ने दूसरी बार बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली, बाहर निकल, आज जब तक मैं तेरा वध नहीं कर देता, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। फिर बाली बाहर निकलता है और दोनों भाइयों के बीच फिर से युद्ध हो जाता है। इस बार राम जी ने अपना बाण छोड़ा और वही बाली के हृदय में लग गया।
और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और बोला, राम, यदि आपको रावण से के वध के लिए सहायता ही चाहिए थी तो आप मुझसे कहते। मैंने अकेले ही उसे युद्ध में पराजित किया था। आपने यूं कायरों की भांति मुझ पर बाण क्यों चढ़ाया? ये आपने अच्छा नहीं किया। बाली, तुम में और रावण में ज्यादा अंतर नहीं है। रावण की तरह तुमने भी किसी की स्त्री का हरण किया है, इसीलिए तुम्हारा वध तो निश्चित था। वो कहते हैं कि राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पाप मुक्त हो जाता है। इसीलिए राजन, अब तुम अपने मन से मृत्यु का भय निकाल दो। हम सब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और जहाँ पेड़ के पीछे से मारने की बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। फिर बाली ने अपने पुत्र अंगद से कहा, पुत्र अंगद, आज से श्री राम की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। फिर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम के दिए वचन के अनुसार जब प्रभु ने कृष्ण अवतार दिया तो बाली ने जला नामक एक बहेलिया के रूप में जन्म लिया और वो कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। ये कहानी। जय श्री राम।